तो बेटा जैसे जी अंडर नरेगा 2005 में वो लोग थे जिनको पे काम की ज़रूरत थी और उनको 100 डेज़ के गारंटी दी गई कि उनको 100 डेज़ काम दिया जाएगा हर साल। एंड इफ़ द गवर्नमेंट, अगर मान लो कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कि 100 डेज़ लोगों को काम नहीं दे पाती, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। तो जितना 100 डेज़ की उनकी वो चार्जेस बनते हैं कि 100 डेज़ में उनकी उतनी कमाई होएगी, उस चार्जेस के अकॉर्डिंगली दिस द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। कितने की गवर्नमेंट जो है उनको उतना पैसा देती है। उसके अलावा जो ये सारे काम जो हैं इसके अंदर जो लैंड से जो हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लैंड, जिसमें कि फ्यूचर में उनको हेल्प मिलती है, और ये सारे काम जो हैं इस एक्ट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है द डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। बेटा आप लोग जानते ही हो कि जैसे हमने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता है कि जो ऑथराइज बाय गवर्नमेंट होता है और रेगुलर होता है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है कि जो एक प्राइवेट फर्म होती है या उसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, तो उसमें वो कुछ भी रेगुलर नहीं होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है कि कांता है जो वो ऑफिस में काम करती है, वो 9:30 से 5:30 PM तक काम करती है, उसकी सैलरी रेगुलर है, और उसके अलावा उसको प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी है वो भी मिलता है, उसको मेडिकल और भी अलाउंस मिलते हैं। अगर वो ऑफिस नहीं जाती संडे को तो वो उसको एक छुट्टी मिलती है, उसके पैसे नहीं कटते हैं। और जब वो मतलब उसको जब भी वो काम जब उसने ज्वाइन किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो वर्क के अकॉर्डिंगली उसको मिलती हैं। इसी तरह कमल जो है, कमल कांता का नेबर है, बट वो एक डेली वेज लेबर है। वो ग्रॉसरी की दुकान पे काम करता है, उसको 7:30 बजे जाना पड़ता है, रात को 8 बजे छुट्टी मिलती है। उसको कोई भी अलाउंस नहीं मिलते हैं, ना ही उसको कोई छुट्टी मिलती है। उसके अलावा जो उसको कोई भी फॉर्म लेटर वगैरह नहीं दिया जाता है दुकान पे काम करने के लिए, और उसको ही कैन बी आस्क्ड, मतलब वो छुट्टी के लिए पूछ सकता है कि जब उसको छुट्टी की ज़रूरत हो तो वो पूछ के छुट्टी ले सकता है। कांता जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सारी चीज़ें कवर होती हैं जहाँ पे टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं और वो रेगुलर होती हैं। पीपल हैव assured government and have to follow its rules and regulation which are given in various laws such as the Factory Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act। जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे एक्ट जो है इसमें होते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, और इसमें सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। कितने कई बार जो होता है कि कई लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मिलता है, बट कोई जो काम ऐसा है वो अपने आप कर लेते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड के फर्म से, बट उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है और उसके गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। जैसे आपने